नाउ गेट रेडी क्लास। आज हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है न्यूमेरिकल्स, और वो फॉर्मूला जो था मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था, फॉर्मूला जो था हम लोगों का शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ को माइनस करके जो निकलता है वो वही फॉर्मूला हम आज यूज करेंगे। यानी कि हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर फॉर्मूला रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ और शिफ्ट। इन्हीं के फॉर्मूले को आज हम क्वेश्चन सीखेंगे। तो पहचानेंगे कैसे कि रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला है। तो देखिए, अगर वो कहे कोई चीज उठी हुई दिखाई दे रही है ना, उसको एक्चुअल में इतना होना चाहिए था, वो इतना दिखाई दे रही है ऊंची उठी हुई, तो ऐसे क्वेश्चन में हम समझ लेंगे कि ये कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन टुकड़ों में पढ़ेंगे, टुकड़ों में सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, अ वाटर पॉन्ड appears to be 2.7 मीटर डीप। एक वाटर पॉन्ड है यानी कि पानी का तालाब है, और पानी का तालाब जो है वो 2.7 मीटर गहरा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है 2.7 मीटर गहरा, यानी कि उसकी एक्चुअल डेप्थ कुछ और ही है, वो उठा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ हमें पता नहीं कि कितना वो शिफ्ट दिखाई दे रहा है, कितना उठा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें ये मालूम है कि ऊपर से जब हम उससे नीचे तक देख रहे हैं तो वो केवल उसकी गहराई में दिख रही है 2.7 मीटर। तो हम लोग उसको मानेंगे बच्चों एपरेंट डेप्थ। मैंने आपको बताई थी कि एपरेंट डेप्थ वो डेप्थ होती है जो ऊपर से नीचे जो चीज पड़ी हुई है या नीचे उसकी जो सरफेस है वो जितनी ऊंची दिखाई देती है, वहां से ऊपर से लेके नीचे तक की जो डेप्थ होती है वो आपकी कहलाती है एपरेंट डेप्थ। ठीक है ना। तो एपरेंट डेप्थ हम लोग की 2.7 मीटर, तो पहले तो लिख लेंगे 2.7 मीटर। वो कह रहा है क्योंकि अगर वो बोलता कि इट्स रियल डेप्थ इज 2.7 मीटर तो हम उसमें रियल डेप्थ इसको लगाते, लेकिन वो उसमें एपरेंट डेप्थ। ठीक है ना। आगे कह रहे हैं, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके अंदर तालाब में क्या भरा होगा? ऑब्वियस सी बात है, पानी भरा होगा, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने दिया तो म्यू वाटर। अच्छा, पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो रिलेटेड किससे होगा? रेस्पेक्ट किससे होगा? यानी किसके अबाउट होगा? वो एयर के अबाउट होगा। तो म्यू वाटर अपॉन म्यू एयर अब कितना लिख लेंगे? चाहे म्यू एयर लिखिए भी मत, क्योंकि म्यू एयर हमेशा 1 ही होता है, तो हम लिखे चाहे ना लिखे बात वही है। तो चलिए मान लेते हैं हम नहीं लिखते हैं, तो म्यू वाटर इज इक्वल टू हम लोग के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? 4/3। इतनी बात क्लियर हुई? 4/3 इतना आ गया, एपरेंट डेप्थ आ गई। और हमें पूछ रहे हैं कि फाइंड एक्चुअल डेप्थ, यानी कि हमको रियल डेप्थ इसकी बताना। एक्चुअल डेप्थ का मतलब रियल डेप्थ ही होता है। ठीक है ना। कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें मालूम है हमारे पास दो फॉर्मूले थे। एक तो हम लोगों का जो होता है वो शिफ्ट इज इक्वल टू होता है रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ को घटा दीजिए, एक तो ये फॉर्मूला बनता है। दूसरा फॉर्मूला जो बनता है हम लोगों का बनता है कि रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू, मीडियम का म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अगर आप पिछली वीडियो आपने देखी तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये केवल हम लोगों के पास इसके अंदर केवल ये दो फॉर्मूले हैं। ठीक है ना। हम इसमें क्या करते हैं, हमको निकालना क्या है? रियल डेप्थ निकालना है। हमें दोनों में चेक करना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो क्या हमको इसमें शिफ्ट दी है? नहीं दी। क्या हमको रियल डेप्थ दी है? नहीं दी। जब दो चीज नहीं दे रखी तो हम तीसरी चीज नहीं निकाल सकते। इसके लिए सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। क्या रियल डेप्थ दे रखी है? नहीं दे रखी। म्यू एम दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। वाटर एपरेंट डेप्थ दे रखी है? बिल्कुल दे रखी, 2.7। तो यानी कि फॉर्मूला ये वाला लगाने वाले। ठीक है ना। तो इन दोनों फॉर्मूले से हम चूज करेंगे ये वाले फॉर्मूले को। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू एम इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो हम लोगों के पास ये फॉर्मूला है, और म्यू एम जो हो जाएगा वो म्यू वाटर का बनेगा। तो म्यू वाटर के लिए हम बना देंगे, म्यू वाटर कितना है? 4/3। म्यू की जगह पे हम 4/3 लिखेंगे, इज इक्वल टू रियल डेप्थ। रियल डेप्थ तो हमें पता नहीं, एपरेंट डेप्थ कितनी थी? 2.7 मीटर। तो 2.7 मीटर इधर लिखेंगे। अब क्या करेंगे? रियल डेप्थ निकालनी है तो उसको इधर ले जाएंगे। तो 4 × 2.7/3 इज इक्वल टू रियल डेप्थ। ठीक है ना। इसके बाद इस पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, इसको कट कर देंगे। तो कितनी बार जाएगा? 3 × 30, 3 × 27, और फिर ये चला जाएगा 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, 280/5 इज इक्वल टू रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ इसको काटेंगे तो लगभग 3.6 मीटर के समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो रियल डेप्थ हम लोगों की कितनी थी? ज्यादा थी।
एपरेंट डेप्थ, यानी कि कुछ शिफ्ट भी निकला होगा। अब जब हमारे पास रियल डेप्थ आ गई तो हम चाहे तो इसमें शिफ्ट भी निकाल सकते हैं। तो शिफ्ट कैसे निकालेंगे, शिफ्ट पे बता देता हूँ। तो शिफ्ट इज इक्वल टू हम लोगों को कितना होता है बच्चों, शिफ्ट इज इक्वल टू होता है बच्चों रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ को घटा दिया जाए तो, है ना। तो रियल डेप्थ शिफ्ट निकालनी है तो एस इज इक्वल टू रियल डेप्थ कितनी थी, निकाली हमने 3.6 माइनस एपरेंट डेप्थ कितनी थी, एपरेंट डेप्थ बताइए 2.7। तो आपस में माइनस कर दें तो हमारे पास 16 में से 7 में 9, तो 0.9 हम लोगों की 0.9 मीटर हम लोगों की शिफ्ट निकल गया है। इस तरीके से हम दोनों इक्वेशन, दोनों फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं है लेकिन हमने शिफ्ट निकाल दी है। लेकिन अगर आपसे जितना पूछा जाए आपको उतना ही आंसर देना है, मैं आपको समझाने के लिए बताया। तो आप ये पहला न्यूमेरिकल सीख गए। चलिए अब मैं अगला न्यूमेरिकल कराता हूँ। नाउ तो अब सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों के लिए कि अ कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द बेकर, यानी कि एक बीकर है, एक बीकर में उस कॉइन को डाला जाता है। मैं डायग्राम बना देता हूं। यहाँ पर एक बीकर है और उसमें कॉइन को रखा जाता है, ठीक है ना। तो कॉइन यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, बीकर कंटेनिंग वाटर, इसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है। मैंने मान लिया इसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है, वाटर, ठीक है ना, कुछ हाइट तक। उसका वाटर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है तो 4/3 है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स की एक खास बात होती है कि जितना भी हमको डेटा दिया होता है उस डेटा को सबसे पहले आप लिख लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर डेटा फाइंड कैसे करें। तो डेटा देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सीधा सीधा दिया हुआ है, कुछ सवालों में तो सीधा ही दिया होता है, कुछ में आप यूनिट देखकर पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और जो वाटर दिया है उसको 4/3 लिखेंगे हम। To a depth of 12 सेंटीमीटर, उसने बोला कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर, बेकर के बॉटम में इसको रखा जाता है कंटेनिंग वाटर, उसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है। टू ए डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर, उसकी जो डेप्थ है उसकी रियल डेप्थ जो है, उसने बोला है डेप्थ जो है उसकी 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ है, 12 सेंटीमीटर नीचे उसको डाला गया, ठीक है। By what height the coin appears to be raised when seen from above, जब उसे ऊपर से देखा जाएगा तो वो कितना उठा हुआ दिखाई देगा, यानी कि उसको यहाँ से देखा जाएगा और या फिर यहाँ से देखा जाएगा। ध्यान रखें परपेंडिकुलरली अगर बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलरली देखा जा रहा है, यानी कि बिल्कुल ऊपर से देखा जा रहा है, तो आपकी रियल डेप्थ भी एपरेंट डेप्थ के बराबर होगी। लेकिन उसने बोला कि एबव से देख रहे हैं तो यानी यहाँ से आप यहाँ से, तो यहाँ से हमने देखा इसको तो कुछ उठा हुआ दिखाई देगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो जो बॉडी है वो नहीं यहाँ पर चाहिए, लेकिन है वो कहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है, यानी कुछ हाइट ऊपर दिखाई देगी हमको। मैंने ज्यादा बना दिया है लेकिन थोड़ा सा ऊँची भी दिखाई देती है, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है कि वो कितनी ऊंची दिखाई देगी, यानी कि हमको पूछा उसने शिफ्ट बताइए, शिफ्ट कितनी होगी। तो शिफ्ट निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, शिफ्ट का फॉर्मूला जो पूछा है पहले तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो सबसे पहले शिफ्ट का होता है रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ को घटा दीजिए। अब रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ को घटा देंगे तो भाई अब सबसे पहले तो पॉइंट आ रहा है कि हमारे पास शिफ्ट होनी चाहिए, रियल डेप्थ होनी चाहिए। चलिए रियल डेप्थ है, शिफ्ट नहीं है, एपरेंट डेप्थ भी नहीं है, तो हम एपरेंट डेप्थ को वही पहले वाले फॉर्मूले से फाइंड करेंगे जो कि हम लोगों का फॉर्मूला था बच्चों कि म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। इससे हम दो ही फॉर्मूले होते हैं, इन दोनों को पुट करके एक साथ फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में और म्यू दे रखा, तो म्यू में हम लिखेंगे 4/3। रियल डेप्थ 12 सेंटीमीटर, एपरेंट डेप्थ पता नहीं, एपरेंट डेप्थ पता नहीं, आंसर निकालेंगे। एपरेंट डेप्थ को इधर लेकर जाएंगे, 3 को इधर लेकर जाएंगे, 4 को फिर नीचे लेकर आएंगे, तो हम लोगों के पास जो आंसर निकल के आएगा तो एपरेंट डेप्थ इंटू 4 इज इक्वल टू 12 इंटू 3। फिर 4 को नीचे लेकर आएंगे तो एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू 12 इंटू 3 अपॉन 4, 4 3 या 12, तो हम लोगों के पास आ गया एपरेंट डेप्थ आपकी 3 3 या 9 सेंटीमीटर। हम लोगों की 9 सेंटीमीटर एपरेंट डेप्थ आ गई। हम अब शिफ्ट निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास रियल डेप्थ भी है मौजूद और एपरेंट डेप्थ भी है, तो हम लोग को शिफ्ट निकालना था। तो शिफ्ट इज इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा बच्चों, रियल डेप्थ थी हम लोग के पास 12 और एपरेंट डेप्थ हम लोग की 9, तो 12 माइनस 9 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी कि वो जो हमें उठी हुई दिखाई देगी वो केवल 3 सेंटीमीटर उठी हुई दिखाई देगी। क्लियर हुई आपको बात? तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों न्यूमेरिकल्स से आपको सारे न्यूमेरिकल्स समझ में आ जाएंगे क्योंकि इसी तरह के सिंपल इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ खास इसमें स्पेशल नहीं होता है। चलिए थैंक यू।